अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल रफ़ीक और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि विंडोज़ किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं किसी भी लैपटॉप या पीसी के अंदर। आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, वन बाय वन मैं आपको सिखाऊंगा सारे स्टेप्स। उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो होगा यूएसबी को बूटेबल बनाना। सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे कि यूएसबी को बूटेबल कैसे बनाते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको बाकी स्टेप्स बताऊंगा कि बूटेबल बनाने के बाद किस तरीके से आप लोगों ने विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहला जो स्टेप है वो आप लोगों ने आपके पास एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव होनी चाहिए, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, और उसका जो मिनिमम साइज़ है वो होना चाहिए 8 GB। ओके जी, मिनिमम 8 GB की आपके पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो। उसके बाद आपने यूएसबी आपने अपने पीसी के साथ अटैच कर लेनी है। ओके जी, अटैच करने के बाद जो सेकंड स्टेप है, आप लोगों ने अपने यूएसबी को फॉर्मेट करना है। ओके जी, फॉर्मेट करना ज़रूरी है यूएसबी को। अगर आप फॉर्मेट नहीं करेंगे तो आपकी यूएसबी बूटेबल नहीं बनेगी। ओके जी, तो मैं ऑलरेडी अपने यूएसबी को फॉर्मेट कर चुका हूँ। यहाँ पे देखें, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। ओके जी, फॉर्मेट करने के बाद आप लोगों ने अपनी यूएसबी को रीनेम करना है। रीनेम क्यों करना है, इसकी रीज़न मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ओके जी, तो फॉर्मेट करने के बाद आपने रीनेम करना है। मैं ऑलरेडी इसको रीनेम कर चुका हूँ विद माई ओन नेम बिलाल। ओके जी, तो रीनेम करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा, ये ऑप्शन विंडोज़ 11 में शो हो रहा है। विंडोज़ 10 के अंदर आपको यहाँ कहीं पे नज़र आ रहा होगा। विंडोज़ 7 के अंदर भी यहीं कहीं पे आप जो ही राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको रीनेम का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। ओके जी, मैंने ऑलरेडी इसको रीनेम किया हुआ है बिलाल के नाम से, और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वो जी ड्राइव है। ओके जी, जी ड्राइव। ओके जी, अच्छा, ये दो स्टेप्स करने के बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमने विंडोज़ को डाउनलोड करना है। जो ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है वहाँ से हमने विंडोज़ डाउनलोड कर देनी है। ओके जी, तो अपना ब्राउज़र आपने ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपने उसको ओपन कर देना है। अब गूगल क्रोम के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है विंडोज़ 10 डाउनलोड। ओके, मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है इसलिए वो मुझे पहले से दिखा रहा है विंडोज़ 10 डाउनलोड। अच्छा, मैं विंडोज़ 10 क्यों डाउनलोड कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि जिस सिस्टम के अंदर मैं यूएसबी डीबगिंग के थ्रू विंडोज़ इंस्टॉल करने जा रहा हूँ उसके अंदर विंडोज़ 7 पहले से इंस्टॉल है, और विंडोज़ 7 बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है। अब आप उसके अंदर बहुत वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। आपने अगर कोई डेवलपमेंट का काम करना है, कोई सॉफ्टवेयर टूल जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो आप लोग उसके अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आजकल जो है वो जो लेटेस्ट विंडो है वो चल रही है विंडोज़ 11। ओके, और विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10 के अंदर भी स्टिल अपडेट्स आ रही हैं, और विंडोज़ 11 जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर वो तो आती ही रहती हैं डेली बेसिस पे अपडेट्स। ओके जी, तो विंडोज़ 10 अगर आप लोगों के पीसी में विंडोज़ 10 ऑलरेडी इंस्टॉल है तो फिर आप लोगों ने विंडोज़ 11 डाउनलोड करनी है। ओके जी, और विंडोज़ 11 अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करनी है। ओके जी, विंडोज़ 11 उन पीसीज के लिए होगी जो उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट को मेट करेगी। ठीक है, आपका जो 8 जनरेशन से 8 या 8 से ऊपर के जो जनरेशन के लैपटॉप्स हैं जिनका प्रोसेसर बेहतर है, रैम मिनिमम उसमें 8 से 16 GB, और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर एसएसडी और वो सारी चीज़ें। ओके जी, तो उन सिस्टम्स के अंदर आप लोगों ने विंडोज़ 11 इंस्टॉल करनी है। जो पीसीज हैं 5th से लेके 7th जनरेशन तक हैं उनमें आप लोगों ने विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है। ठीक है, आपने अपने सिस्टम के स्पेक्स देख लेने हैं। ओके, वो भी सारी जो आपका डिवाइस अगर कंपैटिबल है जिस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग,
तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट वालों की वेबसाइट से मिल जाती है। ठीक है, तो अभी मैं जिस सिस्टम में ये इंस्टॉल करूँगा विंडोज़ 10, वो है कोर i5 5th जनरेशन। ओके, दैट्स वाई मैं उसके अंदर विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहा हूँ। करंटली मैं अपने सिस्टम के अंदर चूंकि विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ 11 का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पे ये स्टार्ट का आइकन है। इसके बारे में आपको विंडोज़ 11 को कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो हो जाएगी, लेकिन इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि विंडोज़ 10 किस तरीके से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले जब मैंने ये सर्च किया विंडोज़ 10 डाउनलोड, तो पहला लिंक देखिए माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है microsoft.com। ओके जी, जब भी आप विंडोज़ डाउनलोड करेंगे तो आपने हमेशा जो ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, ओके, वहीं से आपने विंडो को डाउनलोड करना है। किसी और वेबसाइट से आपने विंडोज़ को डाउनलोड नहीं करना, बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस। ओके जी, तो जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें ऑफिशियल वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है। ओके जी, तब ये विंडोज़ 10 डाउनलोड ये खुल चुका है जी पेज हमारे पास, और यहाँ पे अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अपडेट नाउ। ठीक है, वांट टू इंस्टॉल विंडोज़ 10 ऑन योर पीसी, तो उसके लिए हमने इस ऑप्शन के ऊपर अब क्लिक करेंगे डाउनलोड द टूल नाउ। ओके, अब ये भी इसने यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, इन ऑप्शंस को आपने ये दो ऑप्शंस दे रहे हैं, अपग्रेड दिस पीसी टू विंडोज 10 यूजिंग दिस टूल और यूज दिस टूल टू क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो हमने इस स्टेप को हम फॉलो करेंगे कि हम इंस्टॉलेशन मीडिया के थ्रू यूएसबी फ्लैश ड्राइव के अंदर हम लोग अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाएंगे, और फिर उसके थ्रू हम अपनी विंडोज़ जो है अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, तो आपने डायरेक्ट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड द टूल नाउ। ओके जी, जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी डाउनलोडिंग मीडिया क्रिएशन टूल एक्जी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, जिसका साइज है 18.6 MB। ओके जी, अच्छा, अब मेरी जो डाउनलोड्स हैं मेरे पीसी के अंदर, उनकी लोकेशन है डाउनलोड्स फोल्डर। तो मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा, डाउनलोड्स फोल्डर। ओके जी, अब यहाँ पे मेरे पास ये जो एक्जी फाइल है वो आ चुकी है। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट हमने इस एक्जी फाइल को जो हमने अभी डाउनलोड की है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर से, यहाँ से इसको हमने रन कर देना है। अब ये हमारे पास आ गया जी एक्जी फाइल, इस पे आप लोगों ने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है जी यस के ऊपर। ओके, डू यू वांट टू अलो दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? यस, यस पे क्लिक करेंगे। ओके जी, अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, प्रोसेसिंग चल रही है। गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। अब ये ऑटोमेटिकली हमें सारे स्टेप्स बताएगा वन बाय वन, और जो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं एज इट इज़ इस तरीके से आप लोगों ने यही काम करना है। यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए जो आप लोगों को बहुत सारी और भी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, जिसमें वो आपको बताएंगे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ये उसके थ्रू भी ये वो बहुत ही मुश्किल और मुश्किल मेथड्स हैं, उनमें उन मेथड्स की तरफ आपने नहीं जाना। ठीक है, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है स्टार्ट से एंड तक। इसमें कंप्लीट मेथड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ये सबसे आसान मेथड में आपको बता रहा हूँ कि यूएसबी को बूटेबल कैसे बनाना है। ओके जी, यूएसबी जब बूटेबल बन जाएगी तो उस यूएसबी के थ्रू फिर हम किसी भी सिस्टम के अंदर, कोई भी पीसी हो, उसके अंदर आप लोग विंडोज़ बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर कि आपके जो इंटरनेट स्पीड है वो कितनी है। ठीक है जी, तो जब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है तो तब तक मैं अपनी वीडियो को थोड़ी देर पॉज करूँगा ताकि वीडियो का साइज़ ज़्यादा ना हो जाए। ओके जी, अब ये हमारे पास आ चुका है। ये आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, आपने इनको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से आपने वेट करना है। ओके जी, तो अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, अपग्रेड दिस पीसी नाउ
और दूसरा है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। अपग्रेड दिस पीसी नाउ ऑप्शन उस टाइम हम चूज करेंगे जब मैं जो करंट सिस्टम यूज कर रहा हूँ इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल विंडोज 10 इंस्टॉल है और मैं इसको अपग्रेड करना चाह रहा हूँ विंडोज 11 में, तो उस टाइम मैं ये ऑप्शन यूज करूंगा। ओके, अब हमने चूंकि यूएसबी फ्लैश ड्राइव के थ्रू किसी और सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे ये वाला, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। ओके, फॉर अनदर पीसी। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, सिलेक्ट लैंग्वेज आर्किटेक्चर एंड कंडीशन एंड एडिशन। लैंग्वेज यहाँ से हमारी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हुई है। एडिशन विंडोज 10 और आर्किटेक्चर है 64 बिट, ठीक है जी, x64। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूज द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस पीसी। इस पे हमने चेक करना है, ठीक है। ये चेक होगा तो ये ऑप्शंस ये बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके जी, अनचेक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज कोई अगर और सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज 10 की जो एडिशंस हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर है वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर तो आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर 64 बिट है तो आपने 64 बिट को सिलेक्ट करना है। अगर तो 32 बिट है तो आपने 32 बिट सेट करना है। ये अगर आप दोनों जो हैं करना चाह रहे हैं 64 बिट 32 बिट, आप बोथ ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी चूंकि मैं जिस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ उसका आर्किटेक्चर है 64 बिट। वो कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ओके जी, 64 बिट पे क्लिक करेंगे। ओके, ये सारा ऑप्शन एज इट इज, click on this and now click on next। नेक्स्ट है चूज विच मीडिया टू यूज, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और आईएसओ फाइल। तो आपने पहला जो ऑप्शन है, चूंकि हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव यूज कर रहे हैं तो हम इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी यही क्लिक हुआ होगा। ओके जी, दूसरा है आईएसओ फाइल। आईएसओ फाइल अगर हम हमारे पास कोई डीवीडी है सीडी है तो वो ऑप्शन हम उस टाइम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आजकल तो किसी भी जितने भी पीसीज आ रहे हैं लैपटॉप्स वगैरह उनके अंदर सीडी रोम डीवीडी ड्राइव्स कुछ भी नहीं होती, ठीक है। तो आजकल यूएसबी के थ्रू ही काम होता है और हम लोग यूएसबी के थ्रू ही इंस्टॉल कर रहे हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट। ओके जी, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट यूएसबी फ्लैश ड्राइव, द फाइल्स ऑन योर यूएसबी ड्राइव विल बी डिलीटेड टू कीप दीज फाइल्स, बैक देम अप नाउ टू अनदर सेव लोकेशन। ओके जी, अब मैं जिस टाइम अपनी यूएसबी को उसमें से डाटा रिमूव कर रहा था, फॉर्मेट कर रहा था और उसका नाम चेंज कर रहा था और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा वो किस लिए था, उसकी रीज़न ये थी कि ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपकी जो यूएसबी के अंदर जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने या तो उनको यूएसबी को कंप्लीट एम्प्टी करके उसमें जो डाटा है आपने उसका बैकअप कर लेना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा नाम है जो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। देखिए यूएसबी का नाम मैंने क्या रखा था, बिलाल, और बाय डिफॉल्ट उसमें जी जी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये जी तो शो होगा ही होगा और उसके साथ जो नाम है यूएसबी का वो शो होगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। ये हमारे पास रिमूवेबल ड्राइव जो हमने यूएसबी अटैच की हुई है उसका नाम शो हो रहा है। ओके, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है जी नेक्स्ट के ऊपर। अब ये कह रहा है गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। अब इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फील फ्री टू कीप यूजिंग योर पीसी। अच्छा, अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, इसके दौरान आप अपना पीसी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको आप मिनिमाइज़ करें, ठीक है। मिनिमाइज़ करके अपना पीसी जो भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम लेगा। अब ये जब प्रोग्रेस 100% पे जाएगी उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। ओके जी, तो अभी मैं इस वीडियो को पॉज करूँगा ताकि वीडियो का साइज़ ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ओके जी, तो जब तक ये 100% मुकम्मल होती, जब ये मुकम्मल हो जाएगी फिर हम इसको वापस नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। मुझे 89% मुकम्मल हो चुका है। 100% तक जब ये मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे। मुझे 99% 100% हो चुका है। अब ये हमारा जो डाउनलोडिंग है उसको वेरीफाई कर रहा है। थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा।
अब जी अब यहाँ पे ये क्रिएटिंग विंडोज 10 मीडिया फाइल क्रिएट हो रही है, उसकी प्रोग्रेस 7%। आपने इसको मुकम्मल होने देना है, ठीक है जी। इसको कहीं भी किसी भी टाइम आपने इसको क्लोज नहीं करना जब तक ये अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता। और 98% मुकम्मल हो चुका है और ये 100% मुकम्मल हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा योर यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज रेडी नाउ, ओके जी। जो हमारी यूएसबी ड्राइव है वो रेडी हो चुकी है। हमने अपनी यूएसबी को सक्सेसफुली बूटेबल बना दिया है और उसके अंदर हमारी विंडोज 10 डाउनलोड हो चुकी है, ओके और यूएसबी भी बूटेबल बन चुकी है। सो दिस वाज द वेरी सिंपल प्रोसेस जिसके थ्रू आप लोगों ने यूएसबी फ्लैश ड्राइव को बूटेबल बनाना सीखा है, ठीक है। किसी भी और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके बूटेबल उस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए हमारे पास ये ड्राइव है, इसके अंदर ऑलरेडी ये हमारी जो सारा सेटअप जो है विंडोज़ का आ चुका है। अब हमने इस यूएसबी फ्लैश ड्राइव को इसको हम किसी भी पीसी के साथ लगा के अपनी विंडोज़ को बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, बेसिकली ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है जी। चूँकि इस वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट से अबव हो चुकी है और इसके बाद जो फर्दर इंस्टॉलेशन फर्दर जो प्रोसेस है, अभी तो हमने यूएसबी को बूटेबल हम बना चुके हैं, ओके जी। और अभी हम ये इस यूएसबी को किसी पीसी के साथ लगा के फर्दर प्रोसेस जो है उसको हम फॉलो अप करेंगे। तो इस वीडियो में ये जो इसमें दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा जिसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको सारा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आपने मीडिया फाइल को डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपने यूएसबी को बूटेबल बनाना है। अब फर्दर जो सेकंड पार्ट होगा उसको आपने देखना है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम के अंदर बआसानी विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के दूसरे पार्ट में, जहाँ पे मैं आपको फर्दर प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको फर्दर कैरी ऑन करना है। तो इस पार्ट में इतना ही था। सो इसमें आपने अपने सारे स्टेप्स जो मैंने बताए हैं उनको फॉलो अप करना है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।